जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 13/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, लिखा है स्ट्रॉन्ग। दर्पण जो होता है उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे दर्पण हो जाएगा तो दर्पण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे लिखा है जी तो जी ऐसे घुर जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा जो जैसे लिखा है सब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, एन है तो एन पलट जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर में ऐसे हो जाएगा। टी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एस भी बदल जाएगा। ठीक है, एस इस तरह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 यूआई हो तो इकाई क्या होगी। ठीक है, इसको थोड़ा जूम किया जाए, क्वेश्चन बहुत ही ये है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज पूछ रहा है, खनिज सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो तो क्वेश्चन नीचे है क्या, तो क्या पूछ रहा है, इंग्लिश क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम। दिया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 एमआई यूनिट हो तो 400 इकाई यूनिट होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कैल्शियम कितना, 40%। तो ये पूरा अगर जोड़ते हैं 8 + 9 + 25 + 18 + 40 तो ये 100% होता है। 100% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 यूनिट। तो पूछा है कैल्शियम, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 1000, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 400 यूनिट क्या है, कैल्शियम है उसके बॉडी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्प में से नीचे दिए गए आकृति का जल का सही प्रतिबिंब कौन बनेगा। ठीक है, बनने वाले जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो जल प्रतिबिंब हमेशा इसके अपोजिट ऐसे नीचे बनेगा। तो ये डंडा नीचे, तो ये डंडा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये गोला किधर हो जाएगा, जैसे ये गोला आ गया, ये डंडा आ गया तो इस तरह लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो होगा उसी का राइट आंसर होगा डी उस तरह है, सेम टू सेम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 समांतर प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो पहले क्या कहता है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से है। ठीक है, प्रति ओम। ठीक है, इस तरह लगा हुआ है। यहाँ से मान लेते हैं करंट जाता है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ये क्या है, समान 2 समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, अब करा जुड़े, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे 10 ओम संयोजन तीसरे पैरेलल, यहाँ पे अगला प्रतिरोध जुटा हुआ है, ये मान लेते हैं। ठीक है, R। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, डायमेंशन इस तरह बनेगा। तो पहले समांतर क्रम में जो है इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे जो है इसको निकाल लेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, 1/R1 + 1/R2। क्या होता है फार्मूला,
डायग्राम देख लिए, ठीक है। यहाँ से ये हो गया R1, ये R2, ठीक है। ये फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 1/10 + 1/10। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2/10, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 5, 1/5, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया 5। अब यहाँ जो ए वाला प्रति ओम है इसका वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब ये जो समांतर क्रम में जोड़ा है ये इसका वैल्यू हो गया, जब इसे अब ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 5 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 ओम। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ये गतिज ऊर्जा का गति का होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा होता काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², यानी वेलोसिटी के स्क्वायर का होता है। अगर गतिज बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा की मान भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई एक है, ठीक है, ABCD। करा एक भुजा की लंबाई है 13 मीटर या सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कहता एक विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा गया है, B और D का पूछा गया है। तो मान लेते हैं x, इसको अगर तोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा 5, a भी हो जाएगा 5। यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं O, तो क्या हो जाएगा BOC में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब जोड़ आधार बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो वही लगा देंगे x² + 5² बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x + 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इधर कितना हो जाएगा 169, ठीक है। x का अगर इसको उस पार ले जाएंगे माइनस, तो x² का वैल्यू कितना हो गया 169 - 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। x² का वैल्यू हो गया 144, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। x का वैल्यू 12 हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि 12 A और 12 यहाँ भी 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। महान अलेक्जेंडर नास्वर थे, यानी कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तो अब अनुमान क्या कह रहा है, महान अलेक्जेंडर मानव थे, मानव था, सही बात है। महान अलेक्जेंडर ग्रीक थे, ग्रीक था कि नहीं ये बात साबित नहीं होता है, तो क्या होगा सिर्फ एक ही कैलकुलेशन, सिर्फ एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सतहीय घटना है, ठीक है। जमना ये तो नहीं है, पिघलना नहीं है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जो है धरती का भी वाष्पीकरण होता है गर्माहट से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोड में यदि ग्रीन को TITGP लिखा जाता है तो उसी कोड में PIN को कैसे लिखा जाएगा। उसी कोड भाषा में पिंक को कैसे लिखा जाएगा देखेंगे। तो क्या किया गया है, इसमें सब में +2 करके लिखा गया है। G क्या लिखा गया है GREEN, ठीक है। तो G का वैल्यू होता है 7, 7 में 2 जोड़ा है तो 9, I लिखा गया है। R का वैल्यू होता है 18, 18 में जो 2 जोड़ा गया है T, 20 होता है, 20 में क्या होता है T, ठीक है। E में 2 जोड़ा गया है, तो E में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा G 7, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 7, यानी कि G होगा, N में 2 जोड़ेंगे तो P यानी कि 16 होगा। तो फिर इसी में चलेंगे, पिंक बोल रहा है, क्या बोल रहा है पिंक बोल रहा है,
तो पिंक में भी देख लेंगे क्या क्या जोड़ा गया है। ठीक है, पिंक में भी देख लेते हैं। PINK, P में 2 जोड़ेंगे, P 16 होता है, 2 जोड़ेंगे 18, 18 में क्या होता है R होता है। I में 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 होता है, K होगा। N में 2 जोड़ेंगे, N 14 होता है, 2 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 में होता है P। K 11 होता है, 2 जोड़ेंगे कितना होगा, K में 2 जोड़ेंगे 13, M होगा। ठीक है, KMP राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टू फेटस द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की सहास्यकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जूली ब्लान। क्या होगा, जूली ब्लान। अगला क्वेश्चन है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। AFZE। ठीक है, इसमें देखें तो सब में A में भी 3 लकीर हैं। A में कितना लकीर है, 1 2 3। ठीक है, F में भी 3 लकीर हैं। ठीक है, Z में भी 3 लकीर है, लेकिन E में कितना लकीर हो जाता है, 4 लकीर हो जाता है। E में कितना हो जाता है, 4, 1 2 3 4। तो डिफरेंट कौन होगा, E ही होगा। ठीक है, E होगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो इतना से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या करा, 18, 8, 15 और 20 से सबसे छोटा वर्ग जो पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटा है उसमें हम लोग ट्राई करेंगे। पहले तो इसका लघुत्तम ले लेंगे। 8, 15, 20 का लघुत्तम हो जाएगा 120। 15 8 120, 15 8 120 और 20 6 के 120। ठीक है, अब इससे बारी बारी से सब में डिवाइड करेंगे। 64 में करके देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो छोटा है उसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 3600 है। ठीक है, 3600 किसी का वर्ग है, 120 से डिवाइड होता है। देख लेते हैं, 12 या 36, 30 बार में कट जाता है। तो सबसे छोटा पूछा था तो ये होगा। अगर सबसे बड़ा बोलता तो 100 कितना था, 14400 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यदि ज़मीन पर टकराते हैं और 2.5 मीटर की ऊंचाई पर वापस उछल जाती है तो टकराव के कारण गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखेंगे, पहले जो है मैं गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से हाइट से गिराया गया। ठीक है, तो इस समय एनर्जी कितना था, 100%। ठीक है, 100%। लेकिन ऊपर उछलने के बाद फिर जो गिरा तो हाइट यहीं तक आया, यानी कि कितना 2.5 मीटर तक। ठीक है, तो ये 10 मीटर का कितना 1/4 हो गया। तो कितना प्रतिशत एनर्जी लॉस हो गया। ठीक है, तो 100 में यानी कि 100% में 10 मीटर था। ठीक है, तो 2.5 मीटर में कितना होगा, 75, यानी कि 25%। 25% यूज हुआ तो पूछ रहा है लॉस कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो कितने प्रतिशत की एनर्जी की हानि हुई, 75%, क्योंकि वो 2.5 मीटर ही ऊपर आ पाया। अगर 5 मीटर ऊपर आता तो 50% की हानि होता। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप भरे हुए टंकी को 28 घंटा में खाली करता है। एक इसी टंकी को कितना 28 घंटा में खाली करता है। बी उसी टंकी को 35 घंटा में भरता है। बी कितना में भरता है, 35 घंटा में भरता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंकी भरा होने पर अगर पाइप ए बी दोनों को एक के बाद 1 घंटे लगातार खोल दिया जाए तो टैंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो पहले ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे, कितना होगा 140। ठीक है, 140 से कितना बार में, 5 बार में, 1 × 4 बार में। अगर ये खाली करेगा, क्योंकि खाली करने वाला का क्षमता अधिक है। 1 घंटा में वो 5 लीटर खाली कर रहा है तो 1 घंटा में 4 लीटर ही भर रहा है, इसीलिए टंकी खाली होगा। 140 ठीक है बटे 1, यानी कि 140 घंटा में लगेगा खाली होने में। ठीक है, 140 घंटा ये भी चलेगा, ये भी चल रहा है, तो टोटल घंटा की संख्या कितना हो गया। यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो देख लेते हैं पहले। तो
ए कितना 28 घंटा में खाली करता है, बी 35 घंटा में। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 140, ए 5 और ये 4। यानी कि इससे साबित हो गया कि 1 घंटा अगर 1 घंटा ये कर लेंगे 1 घंटा ये, तो यानी कि 2 घंटा में टंकी में 1 लीटर पानी टंकी से खाली होगा। ठीक है, 2 घंटे में कितने घंटा यानी कि लीटर पानी खाली होगा 1 घंटा। और टोटल हमको कितना घंटा पानी खाली करना है 140। 140 ए बी करके चल रहा है, एक बार ए चल रहा है 1 घंटा, तो अगला घंटा कौन चल रहा है, बी चल रहा है, इसी तरह। तो 135 घंटा तक में कितना हो जाएगा, 135 घंटा में ए बी द्वारा कितना खाली करेगा 135/140। ठीक है, तो टैंकी में बचेगा कितना पानी। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैंकी में 1 घंटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 - 135/140 करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/140। 5/140 का वैल्यू कितना हो गया 28। यानी कि ये 28 घंटे यानी कि 28 दिन का किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इतना पानी खाली कर दिया तो अब बचा कितना है पानी। ठीक है, 135 घंटा चला। ठीक है, 135 घंटा ए भी चला बी भी चला, तो टोटल घंटा की संख्या कितना हो गया, टोटल घंटा की संख्या कितना हो गया 135। 135 घंटा ए चला और 135 घंटा बी भी चला, तो अगर टोटल को 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 270 घंटा। लेकिन अभी टैंकी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। टैंकी में कितना 5 लीटर पानी बचा हुआ है, 5 लीटर पानी बचा हुआ है। 5 लीटर पानी बचा हुआ है, तो फिर कौन चलेगा ए, फिर कौन चलेगा बी। तो इस तरह लास्ट आवर में कितना चला 1 घंटा, तो ये 1 प्लस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 271 घंटा। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर में किया गया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, तो ये किसके किनारे हुआ है, गुवाहाटी। कह रहा है अगला क्वेश्चन 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए एक शेष 20 बचे। तो 10 या 30 2 32, 32/3 को कह रहा है कि किस संख्या से विभाजित किया जाए। विभाजित मतलब भाग, बराबर कितना हो जाए शेषफल 20, विभाजित किया जाए। विभाजित का मतलब हो गया बट्टे में। ठीक है, यहाँ तो अब देख लेते हैं यहाँ से अब क्या